हेलो एवरीवन। नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं आपको केवल दोस्तों प्रैक्टिस अभ्यास कराने वाला हूं। कैसे आप लोग जैसे यहाँ पे इंग्लिश के बड़े बड़े शब्द रहेंगे तो आप इसको हिंदी में समझ पाएंगे, है ना। तो आज की क्लास में आइए यही सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा दोस्तों 10 से 15 मिनट अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कैसे दोस्तों इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों को उसमें मात्रा जो लगता है, जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी जैसे यहाँ पे ए यू है, ए है, ई है, ए आई है, तो ये सब जो मतलब कलरफुल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यानी ये मात्रा का चिन्हासी है। ठीक है, मात्रा का सिंबल है। मात्रा का चिन्हासी कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों एक एक चीज, तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए और यू है, तो यहाँ पे ए से हो जाएगा स, है ना, और ए यू से हो जाएगा इस पे ये वाला मात्रा। ठीक है, उसके बाद से डी से हो जाएगा द, ठीक है, उसके बाद से ए से हो जाएगा आ की मात्रा, जी ए से हो जाएगा ग, आर से र। तो यहाँ पे देखिए एस ए यू से हो गया सौ, दा गर। ठीक है, तो ऐसे करके यानी जहां पे आप देख रहे हैं ए एन, ओ देख रहे हैं, यहाँ पे ए देख रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे ए यू आई हो गया, तो ये सब चीजें का जो है ना एक एक मात्रा लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सीखेंगे। ठीक है, इसको सीखने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है ना यहाँ पे खुलेगा आपका क से यहाँ तक। ठीक है, ये जो अक्षरे हैं इसको भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक एक अक्षर का इंग्लिश रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रेड कलर में, और एक एक इंग्लिश का जो हिंदी रूप होगा यहाँ पे निकल करके आएगा। जैसे समझ जाइए यहाँ पे अगर के रहेगा तो के से दोस्तों हिंदी के अक्षर क होगा। जैसे यहाँ पे जी एच रहेगा तो हिंदी के अक्षर ये वाला घ होगा। जैसे यहाँ पे पी एच रहेगा तो फ लिखेंगे ये वाला, है ना। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको क से घ तक जो अक्षरें होती है इसको आपको याद रखना, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आपको दूसरे स्टेप में सीखना है। तो पहला स्टेप में क्या सीखना है, हिंदी स्वर की मात्राएं का रूप जो है ना याद करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक मात्रा को इंग्लिश में लिख करके आपको, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, अभ्यास कराता हूँ। ठीक है, एक एक अक्षर जो है ना आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा दोस्तों मतलब जो है ना स्लो बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लेना, पूरा इंक्रीज कर लेना। ठीक है, आपको अगर कम सुनाई दे रहा होगा तब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अ है ना। अ का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है, तो अ का इंग्लिश होता है दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है ए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे, आगे की तरफ देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा आ। तो आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ई है, तो ई का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, बेसिक चीज से जो है ना सीख करके हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, डबल ई हो जाएगा, है ना। बड़ी ई है, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई। फिर यहाँ पे ऊ है, ऊ का इंग्लिश होता है यू। ये आपका बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का इंग्लिश होता है डबल ओ। फिर यहाँ पे आपका क्या है, री है, तो री का इंग्लिश होता है आर आई। क्या होता है दोस्तों, आर आई। फिर यहाँ पे देखेंगे ए है, तो ए का इंग्लिश होता है ए भी और दोस्तों ई भी, दोनों में से कोई भी इसका इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई है, तो ए और आई होता है। क्या होता है दोस्तों, ए और आई। ओ है, तो ओ से दोस्तों ओ होता है। यहाँ पे औ, ए और यू से दोस्तों ओ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए और एन होता है इसका इंग्लिश। ठीक है, और लास्ट में ए और एच होता है अह का इंग्लिश। ये तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप में पहला जो चीज हम सीखे, स्वर का एक एक इंग्लिश रूप क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके सामने मैंने बता दिया लिख करके, आपको समझ में आ गया होगा कौन से अक्षर का इंग्लिश रूप क्या होता है ना। अब दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, जितना भी यहाँ पे एक एक स्वर का इंग्लिश हम बताए हैं वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे एक एक मात्रा ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ना, इसका भी इंग्लिश सेम होता है। जैसे एक बार मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दोस्तों
आ का इंग्लिश क्या है दोस्तों? डबल ई है। क्या है दोस्तों? डबल ई है। लेकिन यहां पे देखिएगा दोस्तों, आ की मात्रा ऐसे होता है ना, आ की मात्रा है आपका ये। लेकिन आ की मात्रा का इंग्लिश छोड़ करके बाकी सभी का जो है ना एक ही रूप होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा का इंग्लिश केवल केवल दोस्तों हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, केवल सिंगल ए। क्या होता है आ की मात्रा का इंग्लिश? केवल सिंगल ए। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई है, छोटी ई का मात्रा जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी ई का इंग्लिश आई है ना, उसी प्रकार से छोटी ई की मात्रा का भी इंग्लिश आई होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका इंग्लिश। फिर यहाँ पे बड़ी ई की ये मात्रा, जैसे यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई का इंग्लिश क्या है? डबल ई है। अब यहाँ पे बड़ी ई की ये मात्रा हो गई। अब इस मात्रा का इंग्लिश डबल ई ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डबल ई ही होता है। और दोस्तों कहीं कहीं पे आई का प्रयोग होता है जब उच्चारण इसका धीरा होता है लगने के बाद तब। अब यहाँ पे देखिए ये ऊ है आपका छोटा, और ये छोटा ऊ की मात्रा है और इसका इंग्लिश भी यू होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा ऊ की ये मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ होता है, कहीं कहीं पे यू होता है जहां पे उच्चारण इसका धीरा आता है तो, है ना। अब यहाँ पे देखिए री है, री की मात्रा ऐसे होता है और री की मात्रा का इंग्लिश आर और आई होता है। ठीक है, आर आई। अब यहाँ पे देखिए ये आपका दोस्तों ए है, एकले की मात्रा यहाँ पे देखिए केवल ई होता है। लेकिन ए के लिए हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, लेकिन मात्रा जब लगेगा तो हम लोग एकले की मात्रा के लिए हम लोग केवल ई का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो अय की मात्रा ये हो गया डबल इकले के ऊपर, डबल इकले यानी लगेगा अक्षर के किसी भी ऊपर, जैसे इसका इंग्लिश होगा ए और आई। ठीक है दोस्तों, ए और आई। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने क, और क में दोस्तों अय की मात्रा ऊपर से, तो यहाँ पे के ए आई से क लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो ओकले की मात्रा ऐसे होता और इसका इंग्लिश ओ होगा। औ की मात्रा का भी इंग्लिश दोस्तों ए और यू होगा। अंग की मात्रा का इंग्लिश ए और एन, और ए और एच होगा, सॉरी दोस्तों ए और एम होगा, और इसका इंग्लिश दोस्तों इस मात्रा का ए और एच होगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको जब मालूम रहेंगी तभी तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों एक एक चीजों को बहुत ही आसानी से जो है ना इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, है ना। जब आपको वही सब चीजें मालूम नहीं होती है तो ये सब कहाँ से होगा? आपसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो आइए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे जो पहला स्टेप था इसको आप लोग आसानी से, बहुत आसानी से सीख गए होंगे। मालूम हो गया होगा कि जो स्वर अक्षरें होती हैं उसका रूप क्या हो सकता है, और स्वर का जो मात्रा यहाँ पे था उसका इंग्लिश भी लगभग लगभग सेम होता है, एक दो अक्षर को छोड़ करके। जैसे आ की मात्रा जैसे है, यहाँ पे आ के लिए डबल ई होता है, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा के लिए केवल सिंगल ए है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ी ई की ऐसे होता है, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई होता है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा में चेंजेज होता है दोस्तों इंग्लिश में। क्या क्या? डबल ई भी होता है, आई भी होता है, उच्चारण के हिसाब से डिपेंडेंट करता है कि डबल ई आई कब लगेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का इंग्लिश केवल दोस्तों डबल ऊ होता है, लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा जब लगता है तो इसका इंग्लिश में चेंजेस थोड़ा सा देखने को मिलता है। जैसे उच्चारण के हिसाब से अगर उच्चारण स्लो होता है इस मात्रा के लगने से तो हम लोग यू का प्रयोग करते हैं, उच्चारण अगर खींच करके होता है तो वहां पे हम लोग इस मात्रा के लिए भी डबल ऊ का प्रयोग और यू का प्रयोग कर लेते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अंग, अंग में दोस्तों ए एन होता है केवल स्वर का इंग्लिश, लेकिन इस मात्रा में चेंजेस क्या होता है? ए एन भी और ए एम भी उच्चारण के हिसाब से डिपेंडेंट करता है कि हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकेंगे, है ना। ऐसे करके आप लोग एक एक चीजों को सीखते हैं। और दूसरा स्टेप में आप लोग क्या सीखने वाले हो तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हो खुल रहा है दोस्तों क से लेकर के ज्ञ तक का जो इंग्लिश रूप होता है, यहाँ पे आपको एक बार दोस्तों रिवाइज करा देता हूं ताकि आप लोग देख लेना एक बार अच्छे से। जैसे यहाँ पे अगर इंग्लिश के शब्द में के रहता है तो समझ जाना हिंदी के अक्षर क होगा। जैसे के एच रहेगा तो समझ जाना ऊपर वहां पे क्या लिखा है ख। फिर यहाँ पे जी से क्या होगा? ग होगा। फिर अगर इंग्लिश के शब्द में जी एच रहना यानी घ लिखना, एन जी से ये वाला लिखना अक्षर हिंदी के, पी से ये वाला लिखना प होता है, पी एच रहे फ लिखना, बी रहे ब लिखना, बी एच रहे भ लिखना, एम रहे म लिखना। फिर यहाँ पे देखो सी एच से क्या होता है? च होता है ना। अब यहाँ पे देखो सी डबल एच से क्या होता है? छ होता है।
जे से ये वाला ज होता है, जे एच से झ, वाई एन से य, है ना। फिर यहाँ पे देखो टी रहे तो ऐसे लिखना, टी एच रहे तो ऐसे ठठेरा वाला ठ, डी से डमरू वाला ड ऐसे, डी एच से ढक्कन वाला ढ, एन से अड़, एस एच से यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए, टी से त ऐसे, टी एच से थ, डी से द, टी एच से ध, एन से न। फिर यहाँ पे देख सकते हो, फिर यहाँ पे देखो पहुआ म हो गया, य से ये हो गया य, आर से र हो गया, एल से ई वाला ल हो गया, बी से व, या दोस्तों डब्ल्यू भी रहेगा तो भी हम लोग ये अक्षर लिख सकते हैं। एस एच से तालव्य स, ऐसे करके यहाँ पे देखो एस एच से मूर्धा वाला स ऐसे, एस से ये वाला स हो जाएगा, एच से दोस्तों केवल ह लिखेंगे, के एस एच से ये वाला हिंदी के अक्षर आता है छ लिखते हैं, ठीक है। टी आर से ऐसे लिखा जाता है त्र, है ना। अब यहाँ पे देखो जी वाई से क्या हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे नंबर हमने क्यों दिया है, और दोस्तों व्हाट्सअप का चिन्हासी क्यों है। सब्सक्राइब सबसे पहले तो यार कर देना, ऐसे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके घंटा को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके पास जो है ना हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छे समय से मिलता रहेगा। और दोस्तों ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगी। जब मेरे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ये पीडीएफ वहां से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन चेक करने, लिंक पे क्लिक करने नहीं आता है, तो आप दोस्तों क्या करना, इस नंबर पे दिए गए नंबर पे जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज हाय भेज देना, बोल देना भैया आप जो है ना ग्रुप में ऐड कर लो, तो मैं ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अब दोस्तों पहले स्टेप पे यहाँ पे हम लोग चलेंगे और एक एक चीजों को अब यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे से बारीकी से अब सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक एक मात्रा है, अब यहाँ पे देखो आर ई है तो आर ई से यहाँ पे र लिखेंगे, एम से दोस्तों म लिखेंगे, ई है यहाँ पे जितना भी मैंने कलरफुल यहाँ पे किया है ना, ब्लू कलर में आसमानी है जैसे, तो यहाँ पे समझ जाना मात्रा लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर ई एम हो गया, र म, उसके बाद से ई है तो ई से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला मात्रा लगा देंगे। म में दोस्तों एकले की मात्रा, ए से है तो ये वाला स हो गया, रमेश हो गया। फिर यहाँ पे देखो के से हो जाएगा क, ए आई से क्या हो जाएगा ऐ की मात्रा, फिर यहाँ पे एल से क्या हो जाएगा ल, ए से क्या हो जाएगा आ की मात्रा, ए से एच से तो कैलाश हो गया। फिर यहाँ पे देखो पी से प हो जाएगा, और ए यू से दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला मात्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे प में औ की मात्रा, डी एच से क्या होता है ध होता है, ए से क्या होता है आ की मात्रा, उसके बाद यहाँ पे एन से न, पौधान हो गया, पौधान। फिर यहाँ पे देखो डी से होता है द, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एल से दोस्तों ल, डी ए से दोस्तों दा, आर से र, दिलदार हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो सौदागर है, फिर यहाँ पे देखो आर से दोस्तों र, ए यू से दोस्तों औ की मात्रा, एस एच ए से दोस्तों श, एन से न, रोशन हो गया। फिर यहाँ पे देखो सी एच से हो जाएगा च, और ए यू से दोस्तों औ की मात्रा, डी एच से हो जाएगा ध, आर आई से दोस्तों री। अब यहाँ पे देखो आई है, और दोस्तों यहाँ पे देखो तो आई है तो ये मात्रा लगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा दिया, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था दोस्तों, आपको याद करो। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो क्या बताया था, बड़ी ई के लिए केवल डबल ई लिखेंगे, लेकिन इस मात्रा के लिए डबल ई और आई भी लिखते हैं, है ना, कब उच्चारण के हिसाब से। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, इंग्लिश के कोई भी शब्द में लास्ट में अगर आई रहता है तो बड़ी की मात्रा लिखना कहीं से भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, चौधरी। अब यहाँ पे देखो के है तो क लिखेंगे, यू है तो ऊ की मात्रा, एम ए है तो माँ, आर से र, कुमार। यू से दोस्तों ऊ, एम से दोस्तों म, ई से दोस्तों इकली की मात्रा, एस एच से स, उमेश हो गया। के से क, ओ से दोस्तों उकली की मात्रा, एम ए से म, एल से ल, कोमल हो गया। एस एस से स, ओ से दोस्तों उकली की मात्रा, एच ए से दोस्तों ह, ठीक है। उसके बाद से आर ए से रा, बी से ब, सोहराब। अब यहाँ पे देखो ए से दोस्तों अ के ध्वनि इसमें हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो पी से प, ओ से दोस्तों उकली की मात्रा, के एच ए से ख, आर से र, पोखर। आर ए से रा, एच से ह, यू से ऊ की मात्रा इसमें, ठीक है, एल से ल, राहुल। अभी इस शब्द को आप लोग खुद से लिखो, कमेंट में लिख करके बताओ क्या होगा दोनों शब्द का हिंदी, ठीक है। देखो ये सब चीजें को मतलब देखो सीखने के लिए कितना सारा पापड़ बेलना पड़ा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छी से बारीकी से सीखने का प्रयास किए, ठीक है, ये चीज सीखे। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक एक अक्षर दोस्तों बहुत ही अच्छे से मैंने सिखाया बताया है कि नहीं है।
तो एक एक चीज़ जो है ना मतलब सीखने के लिए आपको बिल्कुल जीरो से आपको अभ्यास करना होता है एक एक चीज़। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको थोड़ा भी दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे। आपको अगली क्लास में क्या सीखना है नहीं सीखना, आपको क्या समझ में नहीं आता है, आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा मतलब तबीयत सही नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा मतलब जो है ना, और दोस्तों एग्जाम भी चल रहा है बीच में ना, थोड़ा सा इसीलिए हरासमेंट थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, पढ़ने लिखने में और जाने आने में बहुत सारा चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो मेरे साथ आप व्हाट्सअप ग्रुप में जब ज्वाइन हो जाते हो तो आपको ये सब क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है और आप लोग देख करके एक बार खुद से भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दिल से धन्यवाद।